नमस्कार, आप देखें तिवारी पे, मैं हूं वेद प्रकाश। 4 नवंबर 2020 4 नवंबर 2020 अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी। आज जब अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार हुआ था, पूरा देश रोया था। पूरा देश रोया था। जिस तरह से उसके साथ बिहेविंग किया गया था, जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया था, जिस तरह से उसको घसीट के ले गया था, वो पूरा देश रोया था। मैं भी जब अर्णव के साथ 4 नवंबर 2020 के दिन हुआ था, पूरा देश रोया था। लेकिन उस समय पूरा देश का माहौल यही था कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। लेकिन ये समय की लाठी देखिए कि आज भी, और जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस समय बोल रहा हूँ, वो नवंबर का महीना है, बस साल बदला है 2021। और वो तमाम लोग षड्यंत्रकारी जो अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के दिन पार्टी मौज कर रहे थे, वो तमाम लोग का नस्ता नाबूद और उनका सिंहासन डोल चुका है। उसमें पहला नंबर है अनिल देशमुख। उस समय का गृह मंत्री अपने आप को यह समझता था कि मुझे कोई नहीं हटाएगा, मुझे कोई नहीं ऐसा सकता, मैं हमेशा के लिए गृह मंत्री बना हूं। लेकिन आज देखिए कि दिवाली आने वाली है और अभी ये जनाब मंत्री जी जेल में चक्की पीसने का प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, गृह मंत्री का अनिल देशमुख जी लगा रहा हूं, नोटिस मत चिपका दीजिएगा। दूसरे षड्यंत्रकारी थे जो षड्यंत्र रचने में पीएचडी होल्डर हैं, सचिन वाजे। ये लगातार षड्यंत्र करने में माहिर हैं और षड्यंत्र में एकदम शामिल रहते हैं। इनका पूरा शरीर, हाथ पांव, नाक, मुंह सब कुछ शामिल रहता है। वो भी थे, लेकिन फिलहाल अभी कहाँ है। ऑलरेडी अनिल देशमुख तो चक्की पीसिंग सीख रहे हैं, लेकिन लगातार सचिन वाजे जेल में चक्की पीस रहा है। षड्यंत्रकारी। तीसरे नंबर पे आते हैं टिंग टोंग आईपीएस ऑफिसर परमवीर सिंह, मुंबई के पुलिस कमिश्नर। सत्ता का अहंकार और वर्दी का वो नशा है इनके पास, जो लगातार एक्साइटमेंट में अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए बकायदा साइन इन सब कुछ कर दिया कि देश के पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार इतनी बड़ी आतंकवादी हो चुका है कि उसको गिरफ्तार करने के लिए बकायदा पूरी पुलिस फोर्स लगा दी थी। और सोचे थे कि अरे मैं तो अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लूंगा, कोई माई का लाल है जो रोक लेगा। लेकिन उसको पता नहीं था इन तीनों को कि ऊपर में बैठे हुए जो विराजमान है भगवान, वो तमाम पाप देख रहे थे और कह रहे थे कि ये वक्त का पहिया है, वक्त का पहिया है, घूमता रहता है। हमने सुना था, दर्शकों, आप माई बाप हैं, आपने भी सुना होगा कि ये वक्त का पहिया है। लेकिन हम देख रहे हैं हकीकत में कि समय की लाठी में आवाज होती है कि आज दिवाली होने वाला है, दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है। आज जिन लोगों ने अर्णव गोस्वामी को दिवाली नहीं मनाना चाहते थे कि ये अर्णव गोस्वामी दिवाली नहीं मनाए, क्योंकि दिवाली के पहले अर्णव गोस्वामी को बेल मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन षड्यंत्र रच रहे थे कि दिवाली नहीं मना पाएगा। लेकिन दिवाली ये तीनों नहीं मना पा रहे हैं। यही तो वक्त का पहिया है, यही तो समय की लाठी है जिसमें आवाज नहीं होती, आवाज ऑटोमेटिक होती है। ये समझ रहे थे कि मैं अर्णव को खत्म कर दूंगा, अर्णव का नस्ता नाबूद कर देंगे, हमें कोई रोक सकता है क्या। मंत्री जी सोच रहे थे, हैं, अर्णव को कंट्रोल कर लिया ना, यस, जेल में डाल दिया ना, बड़े मुंह खोल रहा था। दूसरे परमवीर सिंह, अपने आप को सुपर टैलेंटेड आईपीएस ऑफिसर, इन्हीं के बयान ने तमाम खेल बिगाड़ दिया। इन्होंने ऐसा चिट्ठी लिखा कि जेल में मंत्री जी दिवाली मनाने के लिए मजबूर हैं। उसके बाद सचिन वाजे अपने आप को
टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर समझता था कि जहां मर्जी में आएगा, जो मर्जी में आएगा वही करूंगा। लेकिन वक्त का पहिया देखिए कि कहां पे है ये। दिवाली का सीजन चल रहा है, दिवाली आने वाली है और ये तमाम लोग कोई भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। परमवीर सिंह गायब हैं, बिल में बैठे हुए हैं, ना मुंह दिखा सकते हैं और ना सामने आ सकते हैं। मंत्री जी गए थे ईडी ऑफिस में कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, लेकिन ईडी ने कहा कि दिवाली आप इधर मनाइए। सचिन वाजे सोच रहे थे कि मैं जो कुछ पाप करूंगा उसका घड़ा नहीं फूटता है, लेकिन हमने देख लिया कि पाप का घड़ा फूटता है। और उसका जीता जागता उदाहरण रहा मुकेश अंबानी के घर के सामने में बॉम्ब प्लांट करना। अब उसी के कारण अभी जेल में है। तो यही तो वक्त का पहिया है। 1 साल पहले अर्णव गोस्वामी के लिए षड्यंत्र बुने जा रहे थे कि अर्णव गोस्वामी को पहले ये करेंगे, पहले ये करेंगे, पहले वो करेंगे, पहले ये करेंगे अर्णव गोस्वामी के लिए। लेकिन देखिए कि जो बुनने वाले हैं वो खुद बुन चुके हैं और अलग अलग जाल में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल में। इसी को बोलते हैं समय की लाठी। लेकिन वो तमाम लोग समझेंगे नहीं। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अर्णव को फंसाने वाले जितने भी लोग थे, अभी इंतजार कीजिए, बहुत लोग वहां पहुंचेंगे जहां सचिन वाजे, अनिल देशमुख जी और परमवीर सिंह लगातार इंतजार में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि उनके सामने किसी की नहीं चलती है। ये वक्त का पहिया है। एक निर्दोष पत्रकार को षड्यंत्र बुन के उसको फंसाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ये वक्त का पहिया है। पूरा देश रोया था अर्णव गोस्वामी जिस दिन गिरफ्तार हुआ था, तो पूरा देश रोया था, पूरा देश। मैं जब वीडियो बना रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था मैं रोया था। लेकिन ये लोग समझ रहे थे कि ये मैं कुछ भी कर दूंगा, जो कुछ करने का मैं कर सकता हूं। लेकिन वक्त का पहिया देखिए, आज ये तीनों जितने षड्यंत्रकारी हैं आज कहाँ हैं और अर्णव कहाँ है? अर्णव कहाँ है? इसीलिए किसी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। अगर आप हाय लेते हैं तो ऊपर वाला जो देख रहा है ना, वो सब कुछ देखेगा, सब कुछ देखेगा, क्योंकि उसके लाठी में जो मार होती है ना, वो सुनाई नहीं देती है। मैंने इसीलिए आज ये वीडियो बनाया, अब बना रहा हूं। बहुत बहुत रोया था 4 नवंबर 2020 के दिन। पूरा देश रोया था, पूरा देश रोया था। लेकिन इमोशनली है कि सब लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप कुछ कीजिए, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, जो कुछ होगा वो ऊपर वाला करेगा। और वही आज ऊपर वाला कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने षड्यंत्र नहीं रचा, इन्हीं के षड्यंत्र में फंसे हैं ये सभी, अपने ही जाल में। ख्याल रखिए, दिवाली मनाइए, लेकिन ये वक्त का पहिया देखिए कि जिसने अर्णव के साथ जैसा किया था आज कहाँ है और अर्णव कहाँ है। दिवाली मनाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का बुरा ही मत कीजिए, किसी का हाय मत लीजिए, हाय मत लीजिए। ख्याल रखिए। कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लबीस।